नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JEPCM पर। मैं सब साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग जो है रेगुलर टेट्राहेड्रन का एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट लिख रहे हैं आपके लिए, देखिए थ्योरम। और इसको हम लोग वेक्टर की हेल्प से जो है इसको प्रूव भी करेंगे। तो थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, इन ए रेगुलर tetrahedron prove that, चलिए थ्योरम ये है तो हम लोग प्रूफ नहीं लिखते हैं। इन ए रेगुलर टेट्राहेड्रन any pair of opposite edges are perpendicular। ये हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर आपका टेट्राहेड्रन रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा तो अपोजिट एज का कोई भी पेयर लेंगे तो आपका क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। इन रेगुलर टेट्राहेड्रन एनी पेयर ऑफ अपोजिट एज आर परपेंडिकुलर। तो हम लोग पहले एक जो है टेट्राहेड्रन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूविंग देखते हैं। वो हम लोगों ने यूं कर लिया पॉइंट, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पेयर ऑफ अपोजिट एज हमारे क्या होते हैं, जो ओबी एज है उसके अपोजिट में हमारे क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। ओए के अपोजिट एज क्या मिलेगा, हमारा बीसी मिलेगा। और ओसी के अपोजिट एज हमारा क्या मिलेगा, एबी मिलेगा। या इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे कहें, इफ OABC is a regular tetrahedron, then OA perpendicular to BC, OB perpendicular to AC and OC perpendicular to AB। यानी थ्योरम के, किसी भी थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है गिवन पार्ट और एक होता है जो उससे कंक्लूजन निकलता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अगर आपका टेट्राहेड्रन रेगुलर है, आपको इतना ही पता चल जाए कि हमारा जो टेट्राहेड्रन है ये रेगुलर है, तो आप कह सकते हैं कि अपोजिट पेयर, अपोजिट एज का कोई भी पेयर लेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। यानी OA हमारा BC के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लग सकता है कि आप ये सोचेंगे कि ये इंक्लाइंड दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है। जैसे ये हम लोग मान लेते हैं कि ABC है और कमोबेश आप इसको देखिए, ये हमारा जो है ये O पॉइंट हम लोग मान ले तो ये OB की अपोजिट एज हमारा क्या है, AC है। ये OB है तो इसके अपोजिट एज हमारा AC है। और ये जो OC है, OC के अपोजिट एज हमारा AB है। तो ये दिख रहा है कि अगर रेगुलर टेट्राहेड्रन एक ऐसा भी हो तो ये इंक्लाइंड दिख रहा है। अब हमको ये दिखाना है कि OB और AC परपेंडिकुलर है अगर ये टेट्राहेड्रन हमारा रेगुलर हो जाए। तो ऐसे क्या लग रहा है, ये आपका इंक्लाइंड है, लेकिन देखिए परपेंडिकुलर कैसे होगा। ये हमारा जो है ऐसे
लग रहा है कि इंक्लाइंड होगा, लेकिन ये एक लाइन है, मान लेते हैं कि ये हमारा AC हो गया, ये AC है और AC ये है हमारा, और OB ऐसे लग रहा है इंक्लाइंड है, तो ये इंक्लाइंड वहां दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे ये इंक्लाइंड, तो इसको जब पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर दिखेगा, क्योंकि ये जो OA ये दिख रहा है क्या है, ऐसा लग रहा है कि इंक्लाइंड है। ये फिर से एक बार देखिए कि ये हमारा ये है, अब ये हमारा जो है OB को AC के परपेंडिकुलर दिखाना है, तो OB देखिए OB अभी ये है, और OB को जब पैरेलल हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये एंगल क्या आएगा, 90 आएगा, तो ये जो है थोड़ा फील होना चाहिए। और ये केवल क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन में होता है कि जो अपोजिट एज होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि जो हम जस्ट टेट्राहेड्रन से डील कर रहे हैं वो हमारा क्या है, रेगुलर है, यानी रेगुलर है, सारे एज लेंथ क्या है, इक्वल है। गिवन दैट OABC इज ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो OA लेंथ होगा वो OB लेंथ होगा, वही हमारा OC लेंथ होगा, वही AB होगा, वही BC होगा, वही CA होगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, और हमको क्या प्रूव करना है, OA परपेंडिकुलर टू BC, we have to prove OA perpendicular to BC, OB perpendicular to AC और OC perpendicular to AB। हम लोग वेक्टर जो है यूज करेंगे, वेक्टर यूज करने के लिए O पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C। एक लाइन हम लोग इसमें लिखेंगे, लेट O as origin and the position vector of points A, B and C are A vector, B vector and C vector respectively। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A, B पॉइंट का B, C पॉइंट का C, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, और पॉइंट O हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, इसी का हम लोग यूज करते हैं। B है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, इसका स्क्वायर कर दें तब भी इक्वल होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। AB स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AB के मॉडल्स का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर BC के मॉडल्स का होल स्क्वायर, CA स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर CA के मॉडल्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि जो AB वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर को OB माइनस OA, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है, तो OB हमारा वेक्टर B है और ये हमारा वेक्टर A है। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OB, OC हमारा क्या है C, OB हमारा B है। CA वेक्टर अगर हमको लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे OA माइनस OC इक्वल टू A माइनस C। अब AB BC CA की जगह पे हम लोगों ने जो वेक्टर निकाला है ये पुट कर देते हैं, तो AB हमारा क्या हो जाएगा,
बी माइनस ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस इक्वल टू ए माइनस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से एक एक पॉइंट लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं कि b माइनस ए का होल स्क्वायर, या चलिए सिंपली सबको साथ ही में लेके हम लोग अगर चलें तो b माइनस ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, सॉरी मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए इक्वल टू c माइनस b के मॉडुलस का होल स्क्वायर मॉड c स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2c डॉट b इक्वल टू a माइनस c के मॉडुलस का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर माइनस 2a डॉट c। और हम लोग जानते हैं हमारा गिवन है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, तो ये जो वेक्टर है इसका ये इक्वल हो जाएगा A मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C। क्योंकि हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में बात करा जाए तो जो वेक्टर OA का लेंथ होगा वही वेक्टर OB का होगा, वही वेक्टर OC का होगा। और OA वेक्टर क्या है, वेक्टर A, तो इसका मॉड A इक्वल टू मॉड B वेक्टर इक्वल टू मॉड C वेक्टर। तो ये तीनों हम लोग लिख दिए। तो मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C यहाँ पे पुट करेंगे हमारा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हो या c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बात एक ही हो जाएगा क्योंकि a इक्वल टू b इक्वल टू c है। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, केवल माइनस 2b डॉट a और 2 भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से सीधा सीधा हमको मिल जाएगा b डॉट a इक्वल टू c डॉट b इक्वल टू a डॉट c। ये हमको कैसे मिला, यूजिंग मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C, इसका हम लोगों ने यूज किया। तो 2 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि a लिखा हो b लिखा हो c लिखा हो कोई फर्क नहीं क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो ये 2b डॉट a इक्वल टू 2c डॉट b इक्वल टू 2a डॉट c, फिर 2 भी खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, तो b डॉट a इक्वल टू c डॉट b इक्वल टू a डॉट c। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। b डॉट a इक्वल टू हमारे पास क्या है, b डॉट c। b डॉट a इक्वल टू c डॉट b लिखा हो या b डॉट c, हम लोग जानते हैं क्या होता है, वैल्यू सेम होती है क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, b डॉट a इक्वल टू b डॉट c, b डॉट a माइनस b डॉट c इक्वल टू 0, और b का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग कॉमन कर ले यहाँ से तो a माइनस c इक्वल टू 0, b डॉट a माइनस c इक्वल टू 0, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज b परपेंडिकुलर टू a माइनस c। b वेक्टर क्या रहा होगा, a माइनस c के परपेंडिकुलर रहा होगा, तभी b डॉट a माइनस c 0। और b वेक्टर हमारा क्या है, ob वेक्टर है, OB परपेंडिकुलर टू a माइनस c, हम लोग किसको लिखते हैं, CA को, CA वेक्टर। यानी अगर वेक्टर फॉर्म में ना बात करा जाए सिंपल, तो OB परपेंडिकुलर टू AC या CA। यहाँ से हम लोगों ने पता कर लिया कि OB हमारा क्या हो गया, AC के परपेंडिकुलर है, तो एक तो हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने b डॉट a इक्वल टू b डॉट c लिया है, अब b डॉट a इक्वल टू a डॉट c ले लेते हैं। b डॉट a इक्वल टू a डॉट c, या इसको हम लोग ऐसे लिखें कि a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, और फिर इसको इधर लाएं तो ये हमारा हो जाएगा a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल टू 0। a का डॉट प्रोडक्ट कॉमन कर लेंगे तो b माइनस c इक्वल टू 0। a का डॉट प्रोडक्ट b माइनस c के साथ 0 है, इसका मतलब जो हमारा वेक्टर a है ये परपेंडिकुलर रहा होगा b माइनस c के, a परपेंडिकुलर टू b माइनस c, यानी OA परपेंडिकुलर टू BC, B माइनस C। यहाँ पे हमारा क्या है, C माइनस B होता तो BC, या इसको जो है
CB लिख देते हैं वेक्टर। तो अगर ऐसे बात करा जाए तो OA परपेंडिकुलर टू BC, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट दिखाने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, B डॉट C इक्वल टू C डॉट A ले लेते हैं। B डॉट C इक्वल टू C डॉट A, तो C डॉट A माइनस C डॉट B इक्वल टू 0। C का डॉट प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा तो A माइनस B इक्वल टू 0। C हमारा क्या है, OC है। डॉट प्रोडक्ट A माइनस B हमारा क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। डॉट BA, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो OC परपेंडिकुलर टू BA। ये सिंपल सा प्रूविंग है, इसका कोई कुछ खास बात नहीं है। यानी अगर रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा तो उसमें पेयर ऑफ अपोजिट एज होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा एक जो है हम लोगों ने टेट्राहेड्रन कंस्ट्रक्ट किया, OABC, और O को ओरिजिन मानते हुए A का पोजीशन वेक्टर ABC एज्यूम कर लिया। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो OA OB OC AB BC CA इक्वल होगा। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे तब भी इक्वल होगा। और AB स्क्वायर को हम लोग वेक्टर AB के मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर AB वेक्टर को ये पुट किया, सिंपल सा प्रूविंग। तो ये हम लोगों ने देखा टेट्राहेड्रन का जो है प्रॉपर्टीज है, एक हिसाब से आप समझ सकते हैं, जो थ्योरम के फॉर्म में हम लोगों ने प्रूव किया वेक्टर के यूज करके। तो इसमें इतना ही रखते हैं।